ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज है 13 मार्च 2021। शिव बाबा की साकार मुरली। आज शिव बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, उच्च पद पाना है तो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहो। कोई भी भूल हो तो बाप से क्षमा ले लो। अपनी मत पर नहीं चलो। प्रश्न, कौन से लाल कभी छिप नहीं सकते? उत्तर, जिनका ईश्वरीय परिवार से प्यार है, जिन्हें रात दिन सर्विस का ही ऑनर रहता है। ऐसे सर्विसेबल जो फरमानदार और वफादार हैं, कभी भी मन मत पर नहीं चलते हैं। बाप से सच्चे और साफ दिल हैं, वह कभी भी छिप नहीं सकते। गीत है, तुम ही हो माता पिता। ओम शांति। गीत में गारंटी किसकी थी? माता पिता के साथ बच्चों की गारंटी है कि बाबा हमारे तो एक बाप आप और दूसरा न कोई। कितनी ऊंची मंजिल है। ऐसे श्रेष्ठ बाप की श्रीमत पर कोई चले तो गारंटी है वर्षा जरूर उच्च पाएंगे। परंतु बुद्धि कहती है बड़ी ऊंची मंजिल देखने में आती है। कोई कोटों में कोई में कोई सिर्फ माला का दाना बनते हैं। कहते भी हैं तुम माता पिता, परंतु माया इतनी दुष्टर है जो कोई मुश्किल ही गारंटी पर चल सके। हर एक अपने से पूछ सकते हैं कि सच सच में मैं माता पिता का बना हूँ? बाप कहते हैं नहीं, बहुत थोड़े हैं। तब तो देखो माला कितनों की बनती है। कितने कोटों में सिर्फ 8 की विजयंती माला बनती है। कई कहते हैं एक है, करते दूसरा है। बाबा कहते हैं कई कहते हैं एक है, करते दूसरा है। इसलिए बाप भी कहते हैं देखो कैसा वंडर है। बाबा कितना प्रेम से समझाते हैं, परंतु सपूत बच्चे बहुत थोड़े निकलते हैं माला के दाने। बच्चों में इतनी ताकत नहीं है जो श्रीमत पर चल सकें, तो जरूर रावण मत पर हैं। बाबा कहते हैं इसलिए इतना पद नहीं पा सकते। बाबा कहते हैं कोई विरले ही माला का दाना बनते हैं, वह भी लाल छिपे नहीं रहते, वह दिल पर चढ़े रहते हैं। रात दिन सर्विस का ही ऑनर रहता है। ईश्वरीय संबंध से लव रहता है। बाहर में उनकी बुद्धि कहा नहीं जाती। ऐसा लव दैवी परिवार से रखना है। अज्ञान काल में भी बच्चों का बाप से, बहन भाइयों का आपस में बहुत ही लव रहता है। यहाँ तो कोई का रिंचिक मात्र भी बाप से योग नहीं है। गारंटी बहुत करते हैं, भक्ति मार्ग में गाते हैं। अभी तो बच्चे सम्मुख हैं। विचार किया जाता है भक्ति मार्ग में जो गाते रहते हैं कितना लव से याद करते हैं। यहाँ तो याद ही नहीं करते। बाबा का बनने से माया दुश्मन बन पड़ती है। बुद्धि बाहर चली जाती है तो माया अच्छा ही गिरा देती है। वह खुद नहीं समझते कि हम जो कुछ करते हैं वह गिरने के लिए ही करते हैं। अपनी मत पर गिरते रहते हैं। उनको पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। कुछ तो खामियां बच्चों में है ना। कहते एक है, करते दूसरा है। नहीं तो बाप से वर्षा कितना उच्च मिलता है। सच्चाई से कितना बाप की सर्विस में लग जाना चाहिए। परंतु माया कितनी दुस्तर है। कोटों में कोई बाप को पूरा पहचानते हैं। बाप कहते हैं कल्प कल्प ऐसे ही होता है। पूरा वफादार फरमानदार न होने के कारण उन विचारों का पद ऐसा हो पड़ता है। कहते भी हैं बाबा हम राजयोग सीख नर से नारायण, लक्ष्मी नारी से लक्ष्मी बनेंगे, राम सीता नहीं बनेंगे। हाथ भी उठाते हैं परंतु चलन भी
तो ऐसी चाहिए ना। बेहद का बाप वर्षा देने के लिए आए हैं, उनकी श्रीमत पर कितना चलना चाहिए। बहुत हैं जिन्होंने कसम खाया हुआ है हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे। वह छिपे, बाबा कहते हैं वह छिपे नहीं रहते। कोई की तकदीर में नहीं है तो देह अभिमान पहले थप्पड़ लगता है, फिर है काम, काम नहीं तो क्रोध लोभ है। बाबा कहते हैं तो सभी दुश्मन, मोह भी ऐसी चीज है जो बिल्कुल ही सत्यानाश कर देता है। लोभ भी कम नहीं है, बड़े कड़े दुश्मन हैं। पाई पैसे की चीज चोरी कर लेंगे, यह भी लोभ है ना। चोरी की बहुत गंदी आदत है। अंदर में दिल खाना चाहिए कि हम पाप करते रहते हैं तो क्या पद पाएंगे। शिव बाबा के यज्ञ में आकर बाबा के पास हम ऐसे काम करें, ऐसे काम कैसे कर सकते हैं। माया बहुत उल्टे काम कराती है, कितना भी समझाओ फिर भी आदत मिटती नहीं है। कोई नाम रूप में फंस पड़ते हैं, देह अभिमान के कारण नाम रूप में भी आ जाते हैं। हर एक सेंटर का बाबा को सारा मालूम रहता है ना। बाबा भी क्या करें, समझाना तो पड़े। कितने सेंटर्स हैं, कितने बाबा के पास समाचार आते हैं। फिक्रात तो रहती है ना, फिर समझाना पड़ता है। माया कम नहीं है, बहुत तंग करती है। अच्छे अच्छे बच्चों को कहा जाता है बड़ा कहावन, बड़ा दुख पाना। यहाँ तो दुख की कोई बात नहीं। जानते हैं कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। ईश्वर का बनकर फिर भी माया के वश हो जाते हैं, कोई न कोई विकर्म कर लेते हैं। तब बाप कहते हैं प्रतिज्ञा तो बहुत बच्चे करते हैं कि बाबा हम आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे, परंतु चलते नहीं हैं। इसलिए माला देखो कितनी छोटी बनती है। बाकी तो है प्रजा, कितनी बड़ी मंजिल है। इसमें दिल की बड़ी सफाई चाहिए। कहावत भी है सच तो बीठो नच। अगर बाप के साथ सच्चा चलता रहे तो सतयुग में कृष्ण के साथ जाकर डांस करेंगे। सतयुग में कृष्ण का डांस ही मशहूर है। रास लीला राधे कृष्ण की ही दिखाते हैं, पीछे राम लीला दिखाते हैं, परंतु नंबर 1 में राधे कृष्ण की रास लीला है। क्योंकि इस समय वह बाप से बहुत ही सच्चे बनते हैं तो कितना उच्च पद पाते हैं। हाथ तो बहुत उठाते हैं, परंतु माया कैसी है। प्रतिज्ञा करते हैं तो उस पर चलना पड़े ना। माया के भूतों को भगाना है। देह अभिमान के पीछे सब भूत हैं, चटक जाते हैं। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बन बाप को याद करो, उसमें भी सवेरे सवेरे उठ बातें करो, बाबा की महिमा करो। भक्ति मार्ग में भल याद करते हैं, परंतु महिमा तो कोई की है नहीं। कृष्ण को याद करेंगे, महिमा करेंगे। मक्खन चुराया, उनको भगाया, अकासुर बकासुर को मारा, यह किया, बस और क्या कहेंगे। यह है सब झूठ, सच की रत्ती नहीं। फिर रास्ता क्या बताएंगे, मुक्ति को ही नहीं जानते। इस समय सारे विश्व पर रावण का राज्य है, सब इस समय पतित हैं। मनुष्य भ्रष्टाचारी का अर्थ भी नहीं समझते। यह भी नहीं जानते कि सतयुग में निर्विकारी देवताएं थे। गाते भी हैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, परंतु फिर कह देते हैं वहां भी रावण कंस जरासंध आदि थे। कहा जाता है पवित्र बनो, तो कहते हैं देवताओं को भी तो बच्चे आदि थे ना। अरे तुम गाते हो सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी, फिर विकार की बात कैसे हो सकती है। बाबा कहते हैं तुम भी निर्विकारी बनो, तो कहते हैं सृष्टि कैसे बढ़ेगी, बच्चे कैसे पैदा होंगे। मंदिर में जाकर महिमा गाते हैं, घर में आने से वह महिमा भी भूल जाते हैं। भल तुम जांच करके देखो, घर में जाकर समझाओ तो मानेंगे नहीं। वहां की बात वहां ही रही। पवित्रता, पवित्र बनने के लिए कहो तो कहेंगे वाह, इसके बगैर दुनिया कैसे चलेगी। बाबा कहते हैं उनको पता ही नहीं कि वॉइसलेस दुनिया कैसे चलती है।
बच्चों ने गीत भी सुना। प्रतिज्ञा करते हैं तुम्हारी मत पर चलेंगे, क्योंकि श्री मत पर चलने में कल्याण है। बाप तो कहते हैं श्री मत पर चलो, नहीं तो आखिर मौत आ जाएगा, फिर ट्रिब्यूनल में सब बताना पड़ेगा। तुमने ही यह पाप किए हैं। क्या कहा बाबा ने? बाबा बताते हैं कि तुमने ही यह पाप किए हैं अपनी मत पर चलकर, फिर कलप कलप यह दाग लग जाएगा। ऐसे नहीं कि एक बार फेल हुआ तो दूसरे तीसरे वर्ष में पढ़ेगा, नहीं, अभी नापास हुआ तो कलप कलप होता रहेगा। इसलिए पुरुषार्थ बहुत करना है। कदम कदम श्रीमत पर चलो, अंदर कुछ भी गंद ना रहे, हृदय को शुद्ध बनाना है। नारद को भी कहा है ना, अपनी शक्ल आईने में देखो। तो देखा, मैं तो बंदर मिसल हूँ। यह एक दृष्टांत है। अपने से पूछना है कि हम कहाँ तक श्रीमत पर चल रहे हैं। बुद्धि योग कहाँ बाहर तो नहीं भटकता, देही अभिमान में तो नहीं हूँ। देही अभिमानी तो सर्विस में लगा रहेगा। सारा मदार योग पर है, भारत का योग मशहूर है। वह तो निराकार बाप ही निराकार बच्चों को समझाते हैं। इसको कहा जाता है सहज राजयोग। लिखा हुआ भी है, निराकार बाप ने सहज राजयोग सिखाया। सिर्फ कृष्ण का नाम डाल दिया। तुम जानते हो हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है, पुण्य आत्मा बनना है। पाप की कोई बात नहीं, बाप की याद में रहकर उनकी सर्विस में रहना है। इतना उच्च पद पाना है तो कुछ तो मेहनत करेंगे ना। सन्यासी आदि तो कह देते गृहस्थ व्यवहार में रहे, कमल फूल समान रहे। यह हो नहीं सकता। संपूर्ण बनने में बहुत फेल हो जाते हैं, क्योंकि याद नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं अभी प्राचीन योग बाप सिखला रहे हैं। बाप कहते हैं योग तो मैं स्वयं ही आकर सिखलाता हूँ। अब मुझे याद करो, तुमको मेरे पास आना है। यह है याद की यात्रा। तुम्हारा स्वीट साइलेंस होम वह है। यह भी जानते हैं कि हम भारतवासी ही आएंगे, भारत में और पूरा वर्षा पाएंगे। तो बाप बार बार समझाते हैं प्रतिज्ञा पर पूरे रहो। भूले हो जाती हैं तो बाप से क्षमा लेनी चाहिए। देखो, यह बच्चा क्षमा लेने के लिए खास बाबा के पास एक दिन के लिए आया है। थोड़ी भूल हुई है तो भागा है, क्योंकि दिल को खाता है। तो समझा सम्मुख जाकर बाबा को सुनाए। बाबा कहते हैं कितना बाप के प्रति रिगार्ड है। बहुत बच्चे हैं जो इससे भी जायज़ विकर्म करते रहते हैं, पता भी नहीं पड़ता। हम तो कहते हैं वह बच्चा बड़ा अच्छा है, थोड़ी सी भी भूल की क्षमा लेने आया है। बाबा का हमेशा कहना है कि भूल बताकर क्षमा ले लो, नहीं तो वह पाप वृद्धि को पाते रहेंगे, फिर गिर पड़ेंगे। मुख्य योग से ही बच सकेंगे, जिस योग की बहुत कमी है। बाबा कहते हैं जिस योग की बहुत कमी है, ज्ञान तो बहुत सहज है। यह तो जैसी एक कहानी है। आज से 5000 वर्ष पहले किसका राज्य था, कैसे राज्य किया, कितना समय किया। बाबा कहते हैं फिर राज्य करते करते कैसे विकारों में फंसे। कोई ने चढ़ाई नहीं की, चढ़ाई तो बाद में जब वैश्य बने तब हुई। उन्हों से तो रावण ने राज्य छीना, तुम फिर रावण पर जीत पाकर राज्य लेते हो। यह भी किसी की बुद्धि में मुश्किल बैठता है जो बाप से पूरे वफादार फरमानदार हैं। अज्ञान काल में भी कोई वफादार फरमानदार होते हैं, कोई नौकर भी हैं, कोई बड़े ईमानदार होते हैं। लाखों रुपए पड़े रहें, कभी एक भी उठाएंगे नहीं। कहते हैं सेठ जी आप चाबियां छोड़ गए थे, हम संभाल कर लिए बैठे हैं। ऐसे भी होते हैं। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। विवेक कहता है कि इस कारण से माला का दाना नहीं बनते, फिर वहां जाकर दास दासियां बनेंगे। नहीं पढ़ने से जरूर यह हाल होता होगा। श्रीमत पर नहीं चलते हैं। बाप समझाते हैं तुम्हारी मंजिल सारी है योग की। माया एकदम नाक से पकड़
योग लगाने नहीं देती। योग हो तो सर्विस बहुत अच्छी करें, पापों का डर रहे, जैसे यह बच्चा तो बहुत अच्छा है। सच्चाई हो तो ऐसी अच्छे अच्छे बच्चों से इनका पद अच्छा है। और जो सर्विस करते रहते हैं वह कहाँ न कहाँ फंसे रहते हैं, कुछ भी बताते नहीं हैं, कहने से छोड़ते भी नहीं। गीत में तो देखो प्रतिज्ञा करते हैं कि कुछ भी हो जाए कभी ऐसी भूल नहीं करेंगे। मूल बात है देह अभिमान की, देह अभिमान से ही भूले होती हैं। बहुत भूले करते हैं, इसलिए सावधानी दी जाती है। बाप का काम है समझाना, ना समझाए तो कहेंगे हमको कोई ने समझाया थोड़े ही। इस पर एक कहानी भी है। बाप भी कहते हैं बच्चे खबरदार रहो, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। फिर ऐसे नहीं कहना कि हमको समझाया क्यों नहीं। बाप साफ कहते हैं थोड़ा भी पाप करने से बहुत वृद्धि हो जाती है, फिर बाप के आगे सिर भी नहीं उठा सकेंगे। झूठ बोलने से तो तौबा तौबा करनी चाहिए। ऐसे नहीं समझो कि शिव बाबा हमको देखते थोड़े ही हैं। अरे अज्ञान काल में भी वह सब जानते हैं, तब तो पाप और पुण्य का एवजा देते हैं। साफ कहते हैं कि तुम पाप करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत कड़ी सजा है। बाप से वर्षा लेने आए हो तो उसके बदले दोनों कान तो नहीं काटना चाहिए ना। कहते एक हैं और याद करते हैं दूसरों को। बाप को याद नहीं करते तो बताओ उनकी गति क्या होगी। सच खाना, सच बोलना, सच पहनना, यह भी अभी की ही बात है। जबकि बाप आकर सिखलाते हैं तो उनसे हर बात में सच्चा रहना चाहिए। अच्छा, ऐसी सच्ची वफादार फरमानदार बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा की हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, सच्चाई से बाप की सर्विस में लग जाना चाहिए। पूरा वफादार फरमानदार बनना है। ईश्वरीय परिवार से सच्चा लव रखना है। श्री मत में मन मत व रावण की मत मिक्स नहीं करनी है। एक बाप दूसरा न कोई, इस गारंटी में पक्का रहना है। हृदय को शुद्ध पवित्र बनाना है। वरदान, इस हीरे तुल्य युग में जीव हीरा देखने और हीरे पाठ बजाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जैसे जौहरी की नजर सदा हीरे पर रहती है, आप सब भी ज्वेलर्स हो। आपकी नजर पत्थर की तरफ न जाए, हीरे की देखो। बाबा कहते हैं हीरे को देखो, हर एक की विशेषता पर ही नजर जाए। संगम युग है भी हीरे तुल्य युग, पार्ट भी हीरो युग में युग भी हीरे तुल्य, तो हीरा ही देखो, तब अपनी शुभ भावना की किरणें सब तरफ फैला सकेंगे। वर्तमान समय इसी बात का विशेष अटेंशन चाहिए। ऐसे पुरुषार्थी को ही तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है। स्लोगन, वायुमंडल व विश्व को परिवर्तन करने से पहले स्वयं परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति।